अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद मूसा करीम है और मैं 4th ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे मुझे, जैसा कि आपको पता है कि 26 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट कंडक्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स से मुझे मैसेज आ रहे थे कि इस हवाले से उन्हें गाइडलाइंस चाहिए कि लास्ट डे को वो क्या कैसे अपनी प्रिपरेशंस करें, लास्ट डे की रिविजन्स किस तरह से करें, लास्ट डे में क्या रूटीन रखें, और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को लास्ट नाइट ऑफ एग्ज़ाम क्या करना चाहिए, किस तरह अपना लास्ट डे गुजारना चाहिए ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके और गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। देखिए, सबसे पहले तो आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लेना है कि आपने पूरा साल तैयारी की है और आपको सब कुछ आता है। कोई नई चीज़ तैयार करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपने तैयारी की है, आपकी माँ-बाप की दुआएँ आपके साथ हैं, आपने मेहनत की है, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, तैयारी भी होती है, लेकिन वो जो एग्ज़ाम टाइम होता है, उस वक़्त जो प्रेशर होता है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अपना एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते। तो वो आपने उन बच्चों की तरह किसी भी किस्म की कोई गलती नहीं करनी है। देखें, एग्ज़ाम का अपना एक प्रेशर होता है। उस वक़्त जो अपने नर्व्स कंट्रोल कर लेता है बच्चा, वो सक्सेसफुल होने का ज़्यादा चांस रखता है उन बच्चों की निस्बत जो उस वक़्ट टेंस हो जाते हैं। तैयारी सबने की होती है, सबने पूरा साल पढ़ा होता है, रिवीजन भी की होती है, लेकिन उस स्पेसिफ़िक टाइम के प्रेशर को वो स्टैंड नहीं कर पाते, नर्व्स पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्डअप करना है कि आपने पूरी तैयारी की हुई है और आपको सब कुछ आता है। अगर आपको कहीं से ये ख़्याल आए कि वो चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा या भूल गया है, तो ये सब कुछ नेचुरल है। इसको आपने सिर्फ़ पास आउट करना है, इसको ज़हन से निकाल देना है और इसी चीज़ पे फ़ोकस रखना है और कॉन्फिडेंस अपना बिल्ड करना है। देखिए, अब मैं आपको बताऊँगा कि आपने लास्ट डे अपना किस तरह से गुज़ारना है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है, वो ये है कि आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो चीज़ आपने पढ़ी हुई है, जो चार्ट्स आपने बनाए हुए हैं, जो फ़ॉर्मूलाज़ आपने नोट डाउन किए हुए हैं, जो निमोनिक्स बनाए हुए हैं, उन्हीं को रिवाइज़ करना है। जो टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हुए हैं, उन्हें अच्छे से रिवाइज़ करना है। कुछ भी नया नहीं पढ़ना। कुछ भी ऐसा जो आपको लगे नहीं आता और सिरे से आपने उसको शुरू करना है, तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो आपको मज़ीद कन्फ्यूज़ कर देगा। दूसरा काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने अपने डे को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। आपने बिल्कुल भी किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना। आपने फ़ज़ूल एक्टिविटीज़ के अंदर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने मोबाइल का कम से कम यूज़ करना है। आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। जो भी चार्ट्स आपके पास बने हुए हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जो रिवीजन का मटेरियल आपने पढ़ रखा हुआ है, उसको थॉरली कंप्लीटली कवर करना है। तीसरे नंबर पे वही इम्पोर्टेंट बात जो मैंने सबसे पहले आपसे कही कि आपने काम और कॉन्फिडेंट रहना है। ये चीज़ वो बुनियादी चीज़ है जिसकी बेस पे आप एमडी कैट क्रैश करेंगे। मेरे काफ़ी ज़्यादा फेलोज़ थे, जब मैंने भी एमडी कैट क्लियर किया तो उनकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी। मतलब हमारी क्लास के टॉपर्स की उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी थी। उस वक़्त वो कॉन्फिडेंट थे। चौथे नंबर पे आपने सब कुछ एग्ज़ाम से पहले रेडी करके रखना है। आपने अपना एडमिट कार्ड, आपने अपना सीएनआईसी, आपने ट्रांसपेरेंट अपना क्लिपबोर्ड, एक्स्ट्रा पेन, ये आपने पहले से ही तैयार करके रखने हैं। आपने रात के ऊपर नहीं छोड़ना, आपने अगले दिन एग्ज़ाम वाले दिन के ऊपर नहीं छोड़ना, आपने पहले से ही इनको तैयार करके एक जगह पे रख लेना है, ताकि किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी जिस वजह से आपको कोई नुकसान पहुँचे या आप मेडिकली अनफिट हो सकें, आप बीमार हो सकें। इस तरह की आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, कुछ एक्स्ट्रा ईट नहीं करना, कैफ़ीन ओवरडोज़ नहीं लेनी, ज़्यादा आपने कॉफ़ी वगैरह नहीं पीनी। 5वें नंबर पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो माइंडसेट फॉर एग्ज़ाम है। आप देखें, आप एक माइंडसेट बनाएँ कि कल एग्ज़ाम है, मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की है पूरा साल, मैंने मेहनत की है, मैंने सब कुछ पढ़ा है, मेरे माँ-बाप की दुआएँ मेरे साथ हैं। तो ये जब चीज़ें आपके अंदर आप बार-बार अपने माइंड को रियलाइज़ कर रहे होंगे, तो आपका एक माइंडसेट बन जाएगा। फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल भी लगेगी तो आपका माइंड उसका सॉल्यूशन तैयार करेगा। आपका माइंड उसको रिज़ॉल्व करेगा। आपके माइंड को पता होगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है, तो वो उसको उस तरफ लेके जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव ही सोचेंगे
नेगेटिव ही माइंड अपना रखेंगे कि यार मुझे आता नहीं है, मैंने पढ़ नहीं सका, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो चीज़ नहीं की, फ़लाँ दोस्त ने वो भी कवर कर लिया, मैंने ये कवर नहीं किया, मेरे फ़ॉर्मूलाज़ पूरे नहीं हैं, ये चीज़ें पूरी नहीं हैं। तो ये आपको मज़ीद परेशान भी करेगा और आपके रिज़ल्ट को भी ये चीज़ अफ़ेक्ट करेगी। तो आपने इस किस्म की कोई भी चीज़ अपने दिमाग में नहीं लानी। छठे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने रात को तकरीबन 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। प्रेशर होता है, यकीनन सबको होता है, लेकिन आपने उसको अपने सर पे सवार नहीं करना, नींद पूरी करनी है, रात को जल्दी सोना है, बल्कि आपने रात को 8 बजे के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, अगर सोशल मीडिया देखना है वो देखें, थोड़ा-सा एंटरटेन करें अपने आप को। उसके बाद आपने अर्ली टू बेड जाना है, आपने जल्दी सोना है। जितना आप जल्दी सोएंगे उतना जल्दी आप उठेंगे और ज़्यादा आप फ्रेश होंगे। जितनी आपकी नींद अच्छी होगी उतना एग्ज़ाम अच्छा होगा। आप खुद महसूस करेंगे अगर आपकी नींद पूरी है तो अगले दिन आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। देखें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी आपकी अच्छी नींद होगी उतना अच्छा आपका एग्ज़ाम होगा। इस बात को आप अपने ज़हन में बिठा लें। किसी भी किस्म का स्ट्रेस नहीं लेना, चीज़ें पहले से प्रिपेयर करनी है और मज़ीद आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ना पेपर्स करते वक़्त और ना पेपर से 1 दिन पहले। देखिए इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि आपने अपना एमडी कैट का लास्ट दिन किस तरह से गुजारना है, आपने क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ से आपने बचना है, अपना टाइम किस तरह से मैनेज करना है और एमडी कैट के अंदर मैक्सिमम स्कोर किस तरह से करना है। और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी जो मज़ीद क्यूरीज़ हैं उसका जवाब मिले, तो उसके लिए आप एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम इंशाल्लाह इस पे भी अपडेट देते रहेंगे और साथ ही साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर लें ताकि मज़ीद आपको अपडेट दी जा सकें रिज़ल्ट के हवाले से, मेरिट कैलकुलेशन के हवाले से और मज़ीद वीडियोज़ पे भी हम काम कर रहे हैं ताकि आपको उनकी अपडेट भी मिल सके। शुक्रिया।